हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग अभी तक 17th लेक्चर को बहुत डिटेल्ड मैनर में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चंस बहुत मैं ज़्यादा फोकस क्वेश्चंस पे करता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मास्टर कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके गेट के एग्जाम में। तो ये आपका 18th लेक्चर है जहां पे हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं। अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मास्टर कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के थ्रू इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस लगा लेंगे तो हमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18th लेक्चर में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, ठीक है। मेनली हमारी 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होती हैं, फिफो, ठीक है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, और एक यहाँ पर आपका होता है एमआरयू, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड भी होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट, ठीक है। एक लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है जो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करके। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका आता है ब्लडीज एनोमली। तो ब्लडीज एनोमली में क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाएं मेन मेमोरी में तो पेज फॉल्ट डिक्रीज होने चाहिए, बट कुछ एल्गोरिथम से पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज है कि जहां पे हम नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते हैं मेन मेमोरी में तो पेज फॉल्ट भी समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स इंक्रीज हो जाता है पेज फॉल्ट भी। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं ब्लडी एनोमली प्रॉब्लम, और ये आपका फिफो में आती है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले में आती है, ठीक है, और आपका रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में आती है, ठीक है। तो कुछ 2 आपकी हैं जिनको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। सो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज मैं बेसिकली आपका डिस्कस, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज की जरूरत क्यों पड़ती है जब आपका या तो पेज मेमोरी या तो आपकी मेन मेमोरी में जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं वो सारे फुल हो जाए, या किसी नए प्रोसेस को लाना है पेज में जो वहां है नहीं, तो किसी एग्जिस्टिंग पेज से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, अगर फुल हो गई है तो तब इसकी जरूरत पड़ती है। तो पेज रिप्लेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग आउट एन एग्जिस्टिंग पेज फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ए मेन मेमोरी एंड रिप्लेसिंग इट विद द रिक्वायर्ड पेज। पेज रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन, कब, जब फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी सभी फुल हो जाते हैं, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं सारे पेजेस के द्वारा। ए पेज हैज टू बी रिप्लेस्ड टू क्रिएट ए रूम फॉर द रिक्वायर्ड पेज, ओके। जो पेज चाहिए उसके लिए, रिक्वायर्ड पेज के लिए रूम क्रिएट करने के लिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है। बेसिकली हम लोग 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिफो, लिफो जिसको मोस्ट रिसेंटली यूज्ड भी कहते हैं, एलआरयू लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एंड ऑप्टिमल, ओके, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फ्यूचर की बात करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट फ्यूचर में कौन सा यूज होने वाला है। लीस्ट रिसेंटली यूज मतलब सबसे लीस्ट, पास्ट में कौन सा सबसे ज्यादा लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है, ठीक है। और फिफो में मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, और सॉरी लिफो में मोस्ट रिसेंटली यूज, फिफो में आपका जो फर्स्ट आपका पहले आया वो पहले रिप्लेस होगा, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इनके न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। फिफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है। सो एज द नेम सजेस्ट, जो आपका मेन मेमोरी के फ्रेम में पहले आया है, ठीक है, अगर किसी को कोई दूसरा पेज आ रहा है और मेन मेमोरी में फ्रेम्स आपके फुल हैं तो एग्जिस्टिंग पेज से रिप्लेस करना पड़ेगा रिक्वायर्ड पेज को। तो जो पहले आया उसको पहले रिप्लेस कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। एज द नेम सजेस्ट, दिस एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। It replaces the oldest page that has been present in the main memory for the longest time. So oldest page मतलब बहुत देर से पड़ा हुआ है, बहुत पहले आया हुआ मेन मेमोरी में, अभी तक पड़ा हुआ है, और मेन मेमोरी आपकी फुल हो गई और कोई नया पेज चाहिए तो ओल्डेस्ट वाले पेज को जो पहले आया उसको पहले रिप्लेस कर देंगे। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द पेजेस इन क्यू, ओके। तो अभी देख लेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे अभी यहाँ पर। लास्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इसको मोस्ट रिसेंटली यूज्ड भी कहते हैं। जो मेन मेमोरी में सबसे लास्ट में आया, जो मोस्ट रिसेंटली आया उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। एज द नेम सजेस्ट, दिस एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। इट रिप्लेसेस द न्यूएस्ट पेज दैट अराइव्ड लास्ट इन द मेन मेमोरी, ठीक है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द पेजेस इन स्टैक, ओके। तो वो क्यू, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्यू, यहाँ पे क्यू में ट्रैक करते हैं, यहाँ पे स्टैक में ट्रैक करते हैं। इसको एमआरयू भी कहते हैं, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज, यहाँ पर ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। लीस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है। लीस्ट रिसेंटली यूज में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, दिस एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड
ओके, इट रिप्लेसेस द पेज दैट हैज नॉट बीन रेफर्ड बाय द सीपीयू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ठीक है, तो पास्ट में जो लॉन्गेस्ट टाइम से सीपीयू ने रेफर नहीं किया है, ठीक है, जितने पेजेस पड़े हैं आपके फ्रेम में, मेन मेमोरी के फ्रेम में, जिनको पास्ट में बहुत टाइम से उसने रेफर नहीं किया, उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, देखेंगे अभी। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है, फ्यूचर, दिस एल्गोरिथम रिप्लेसेस द पेज दैट विल नॉट बी रेफर्ड बाय द सीपीयू इन फ्यूचर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। फ्यूचर में बहुत देर तक इसको यूज नहीं करने वाला है, उसको हटा देते हैं। ठीक है, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस एल्गोरिथम। This is because the page that will not be used in future for the longest time cannot be predicted. Predict नहीं कर सकते. However, it is the best known algorithm and gives the least number of page faults. सबसे कम page fault यही देता है आपका. Practically implement नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर में किसको बहुत देर तक यूज नहीं करना है, कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, Hence it is used as a performance measure criteria for other algorithms. ठीक है, तो ये आपके चारों हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चंस के थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मेन है क्वेश्चंस, ठीक है, मेन है क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस के थ्रू इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं देन गुड, अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चंस के थ्रू इंप्लीमेंट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए सिस्टम यूजेस 3 पेज फ्रेम्स ओके फॉर स्टोरिंग प्रोसेस पेजेस इन मेन मेमोरी. It uses the first in first out FIFO page replacement policy. Assume that all the page frames are initially empty. सारे page frames आपके initially क्या हैं, empty हैं. What is the total number of page faults that will never while processing the page reference string given below. Okay, so total number of page faults calculate करने हैं। ओके, कितने पेज फॉल्ट आपके अगर होंगे वाइल प्रोसेसिंग द पेज रेफरेंस स्ट्रिंग इज गिवन बिलो, जब इस पेज रेफरेंस स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, कर लेते हैं भाई, सबसे पहले फिफो से कर लेते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन मेमोरी में कितने फ्रेम्स हैं आपके, 3 फ्रेम पेज फ्रेम्स हैं, सारे के सारे एम्प्टी हैं, अभी कोई भी पेजेस नहीं है यहाँ पर। जब 4 को यहाँ लेकर आओगे तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो फॉल्ट अगर होगा तो एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करूँगा मैं 4 को। 7 को लेकर आओगे यहाँ पे उसको रेफरेंस नहीं मिलेगा, हिट नहीं करेगा तो मिस ही करेगा, ये भी पेज फॉल्ट जनरेट करेगा। 6 को लेकर आओगे ये भी पेज फॉल्ट जनरेट करेगा। ठीक है, देन उसके बाद 1 आएगा। ठीक है, 1 भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 1 भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, पेज फॉल्ट ही अगर होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि किसको रिप्लेस करेंगे आउट ऑफ 6, 7 एंड 4। तो यहाँ पे पॉलिसी कौन सी यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपका मेन मेमोरी में पहले आया उसको पहले रिप्लेस करेंगे। तो 4 पहले आया था तो 4 को रिप्लेस करके 1 डाल देंगे, 1 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, ये भी पेज फॉल्ट जनरेट करेगा 1, तो यहाँ स्टिक लगा दिया मैंने। देन 7 हिट करेगा। ठीक है, 6 भी हिट करेगा, 1 भी हिट करेगा, देन 2 मिस होगा यहाँ पर। तो मिस होगा के केस में 6, 7, 1 में से किसको रिप्लेस करोगे, जो पहले आया था। ठीक है, तो 7 इन सब में सबसे पहले कौन आया था, 7 जो अभी पड़े हुए हैं करंटली, इन सब में सबसे पहले कौन आया था, 7 को रिप्लेस कर दो और 2 डाल दो, देन 6। ठीक है, 2 ने भी पेज फॉल्ट जनरेट किया। ठीक है, देन 7 फिर से मिस करेगा। तो इन तीनों में सबसे पहले कौन आया था मेन मेमोरी में, 6, तो 1, 2 यहाँ पे 7 डाल दो, यहाँ पे क्या डाल दो, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे 7 डाल दो, तो ये भी क्या करेगा, मिस जनरेट करेगा। देन 2 हिट करेगा, तो कितने आ गए, 3, 4, 5, 6। कितने पेज फॉल्ट्स आए यहाँ पर टोटल, जब फिफो से इसको इम्प्लीमेंट किया तो 6। ठीक है, कितने पेज फॉल्ट आए, 6। ठीक है, तो पेज फॉल्ट जनरली वो आपसे पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यही रखेंगे, क्वेश्चन तो हम यही रखेंगे, सारी पॉलिसीज पे अप्लाई कर लेंगे। देन MRU डिस्कस कर लेते हैं, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। ओके, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है, जो सबसे रिसेंटली आया होगा पेज टेबल में उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर भी वही केस है कि मेन मेमोरी में 3 फ्रेम्स हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के तीनों तो फॉल्ट जनरेट करेंगे 4, 7, 6।
4 7 6 तीनों आपके पेज फॉल्ट जनरेट करेंगे। देन आपका आएगा, फिर आगे क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो 1 नहीं है तो पेज फॉल्ट जनरेट करेगा, किसको रिप्लेस करेंगे, जो रिसेंटली आया 6 रिसेंटली आया, 6 को रिप्लेस कर देंगे जो लास्ट में आया 4 7 1 से, ये भी जनरेट करेगा। देन 7 6 7 के केस में हिट होगा, 6 के केस में मिस होगा। तो रिसेंटली कौन सा आया भाई, 1 आया है, तो 1 को 6 से रिप्लेस कर दो, ये भी पेज फॉल्ट जनरेट करेगा, तो 6 तक मामला हो गया। देन 1 आएगा, 1 भी यहाँ पर नहीं है अभी, ठीक है, तो 6 को रिप्लेस कर दो 1 से, पेज फॉल्ट जनरेट हो जाएगा, तो 4 7 1 ये भी पेज फॉल्ट जनरेट करेगा, ठीक है, तो 1 भी हो गया, ठीक है। फिर 2 आएगा, ये 2, ठीक है, 2 भी नहीं है तो 1 से रिप्लेस कर देंगे, जो लास्ट में आया उससे रिप्लेस करते रहेंगे बस। 4 7 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। देन फिर 7 है तो 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 7 है तो हिट होगा, ठीक है, उसके बाद 2 आएगा तो हिट होगा, ठीक है। तो कितने पेज फॉल्ट आए, 3 4 5 6 7, कितने पेज फॉल्ट आए यहाँ पर, जब MRU यूज किया तो 7, ठीक है, समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो तीनों के तीनों आपके यहाँ पर भी क्या देने वाले हैं, पेज फॉल्ट देने वाले हैं, ठीक है। 4 7 6 तीनों के तीनों आपके पेज फॉल्ट देने वाले हैं। देन 1 आएगा तो 1 के लिए किसको रिप्लेस करेंगे, तो पहले मैं स्ट्रिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार फिर से, 4 7 6 1 4 7 6 1 4 6 7 6 1 7 6 1 2 7 2 7 6 1 2 7 2 7 6 1 7 6 1 2 7 2, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो तीनों पेज फॉल्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा जो ये 1 आएगा, 1 भी पेज फॉल्ट देगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से रिप्लेस किसको करेंगे, तो सिंपली जब 1 के लिए देख रहे हैं ना किसको रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से बैक जाएंगे, आउट ऑफ ऑल द 3 पेजेस, ठीक है, सबसे लास्ट में कौन सा है, यहाँ पर सबसे लास्ट में कौन सा पड़ा हुआ है, ठीक है। सो 4 7, ठीक है, 6 7 4 में से 4 सबसे लास्ट में पड़ा हुआ, 4 को रिप्लेस कर देंगे 1 से, 7 और 6। देन 7 के केस में हिट है, 6 के केस में हिट है, 1 के केस में हिट है, 2 के केस में मिस है, 2 के केस में मिस है। देन क्वेश्चन वही है, 6 7 1 में से रिप्लेस किसको करेंगे, 2 को लाने के लिए, ठीक है। तो ये 2 के लिए देख रहे हैं ना, तो यहाँ से बैक जाओ और ये देखो कि 7 6 1 में से सबसे लास्ट में कौन सा, देखो 1 आपको यही मिल गया, 6 आपको यही मिल गया, ठीक है, 1 यही मिल गया, 6 यही मिल गया, 7 6 1 में से 1 मिल गया, 6 मिल गया, 7 को रिप्लेस करेंगे, 7 को रिप्लेस कर दिया 2 से, देन 6 देन 1, ठीक है। देन 2 फिर से मिस आ जाएगा, तो यहाँ से देखो सबसे लास्ट में कौन सा पड़ा है, 6 2 1 में से 2 यहाँ मिल गया, 1 यहाँ मिल गया, ठीक है, 6 को रिप्लेस कर देंगे 7 से। देन 2 के केस में हिट है, तो कितने आ गए, 3 और 3 6, पेज फॉल्ट कितने आ गए यहाँ पर भी, ठीक है, तीनों में से जो एक मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सबसे लास्ट में जो मिलेगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, ये लिस्ट रिसेंटली यूज हो गई, ठीक है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट कौन सी होती है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन सी होती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। पहले सारी स्ट्रिंग्स लिख लेता हूं यहाँ पर भी, 4 7 6 1
4, 7, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 2, ठीक है। 761 272, 761 272, 761, यहाँ पे 7 आ जाएगा, बाकी पूरा ठीक है, ठीक है। 272। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट इनिशियल में यहाँ पर भी 3 फ्रेम्स हैं आपके, तो तीनों जब यहाँ पर आएंगे इनिशियली एम्प्टी हैं तो तीनों आपके यहाँ पे पेज फॉल्ट देंगे आपको। देन 1 के लिए किसको रिप्लेस करोगे, तो पास्ट में देखते हैं, सॉरी फ्यूचर में देखते हैं कौन लॉन्गेस्ट टाइम तक यूज़ नहीं होगा 6, 7, 4 में से। सो 1 के लिए आगे जाएंगे, देखो 7 यहीं यूज़ हो जाएगा, 6 यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, देन 4 आपका यहाँ पे जाके यूज होगा, तो घूम के आ जाते हैं, तो 4 को रिप्लेस करेंगे 1 से, देन 7, देन 6, देन 7 हिट देगा, 6 हिट देगा, ठीक है, 1 हिट देगा, 2 को रिप्लेस किससे करेंगे, आउट ऑफ 176, ठीक है, पीछे जाएंगे तो 1 यहीं पे मिल, ठीक है, पीछे नहीं आगे जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, ठीक है। सो 2 को रिप्लेस करने के लिए आगे जाएंगे, 7 यहीं मिल गया, ठीक है, 7 यहीं मिल गया, फिर 7 मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर 6 यहाँ मिल गया, फिर 1, तो 1 को रिप्लेस करेंगे, 1 को रिप्लेस करेंगे 2 से, ठीक है, 1 को रिप्लेस करेंगे 2 से, ठीक है। तो 1 ने भी आपको हिट दिया, 2 यहाँ पर 2, ठीक है, तो 1 को रिप्लेस करेंगे किससे, ठीक है, 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 से, ठीक है, ये भी आपको पेज फॉल्ट देगा। देन 7 आपको हिट देगा और 2 आपको भी क्या देगा, हिट देगा, ठीक है, 2 भी आपको क्या देगा, हिट देगा। तो कितने पेज फॉल्ट्स हो गए ऑप्टिमल के केस में, 5, ठीक है। तो ये तरीका है सारे एल्गोरिथम्स को लगाने का, ठीक है, मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है, ठीक है। सो डिस्कस भी कर लिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करो उसको, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, कंसीडर द, खुद से अपना जो है अपना टाइम, अपना वीडियो को पॉज कर लेना और सॉल्व करना, फिर देखना कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। वेस्ट पे है रिकॉर्डेड वीडियो देखने का, जब भी आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो तो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसको वीडियो को पॉज करो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर अपने आंसर को मैच करो टीचर के आंसर से, ठीक है। सो कंसीडर द वर्चुअल पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, ये आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग है, ऑन ए डिमांड पेज्ड वर्चुअल मेमोरी सिस्टम running on a computer system that has main memory size of 3 page frames which are initially empty, let LRU, FIFO and optimal denote the number of page faults under the corresponding page replacement policy, then, ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर यहाँ पे मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो पहले LRU से इसको कर लेते हैं, ठीक है, पहले लीस्ट रिसेंटली यूज LRU से कर लेते हैं। सो ये रहा आपका, ठीक है, कितने पेज फ्रेम्स हैं यहाँ पर आपके, 3, तो 3 तो आपको पेज फॉल्ट्स मिलेंगे, 3 पेज फॉल्ट्स तो आपको मिलेंगे, ठीक है, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए। देन उसके बाद 2 आएगा तो हिट हो जाएगा, ठीक है, 4 आएगा तो मिस होगा, तो LRU यूज कर रहे हैं, किसको रिप्लेस करेंगे भाई, LRU लिस्ट रिसेंटली यूज, बैक जाएंगे, आउट ऑफ 3, 2, 1 में से सबसे कम यूज कौन सा हो रहा है, 2 यहीं मिल गया, 3 यहीं मिल गया, 1, तो 1 को रिप्लेस कर देंगे 4 से, तो ये भी आपको एक पेज फॉल्ट देगा, ठीक है। देन 1 आएगा तो 1 भी आपका यहाँ पर नहीं है प्रेजेंट, तो वो भी मिस देगा आपको, किसको रिप्लेस करेंगे, 4, 2, 3 में से 4, 2, 3, 3 को रिप्लेस कर देंगे, किसको, 4 यहाँ मिल गया, 2 मिल गया, 3 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो 1 को 3 को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे ये भी पेज फॉल्ट देगा आपको। देन 3 भी आपको पेज फॉल्ट देगा, ठीक है, रिप्लेस किसको करोगे, आउट ऑफ 1, 2, 4, 1 यहाँ मिल गया, 4 यहाँ मिल गया, 2 को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, 2 को रिप्लेस कर दोगे किससे, 3 से,
पेज फॉल्ट देगा। देन 2 भी आपको पेज फॉल्ट देगा, नहीं है यहाँ पर इस समय, ठीक है। किसको रिप्लेस करोगे 1 3 4 में से? 3 1 4, 4 से रिप्लेस कर दोगे 2 को, पेज फॉल्ट आएगा। देन 4 भी आपको पेज फॉल्ट देगा, ठीक है, 4 भी आपको पेज फॉल्ट देगा। देन किसको रिप्लेस करोगे 1 3 2 में से? 2 3 1, 1 को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, 1 को रिप्लेस कर दोगे तो 4 आ जाएगा, 3 2। देन आपका 1 भी पेज फॉल्ट देगा आपको, ठीक है। किसको रिप्लेस करोगे 4 3 2 में से? 4 2 3, 3 को रिप्लेस कर दोगे। किसको? 3 को। किसको? 3 को। 1 4 2, कितने पेज फॉल्ट आए? 3 4 5 6 7 8 9। तो LRU से कितने आ गए? 9 आ गए भाई, ठीक है। सिमिलरली इसको किससे यूज करना है? FIFO से कर लो, FIFO से भी कर लो, FIFO से भी कर लो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। सो 1 2 3, ये तीनों तो आपको पेज फॉल्ट देंगे ही देंगे, ठीक है। देन आपका 2 आएगा तो हिट हो जाएगा, 4 आएगा तो मिस हो जाएगा। किसको रिप्लेस करेंगे? 1 को, 4 को ले आएंगे, ठीक है। देन 4 के बाद 1 आएगा तो 1 मेरा क्या करेगा? तो 1 मेरा क्या करेगा यहां पर, ठीक है। तो 1 मेरा क्या करेगा? हिट करेगा कि मिस करेगा? ठीक है, 1 के लिए हम किसको रिप्लेस करेंगे? 2 को। 4 मिस किया, ठीक है। देन 4 को रिप्लेस किया, 2 हिट किया, 4 मिस किया तो 1 से रिप्लेस कर दिया ना, ठीक है। देन फिर से 1 आएगा, देन फिर से 1 आएगा तो किससे रिप्लेस करेंगे? 2 से, 2 से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, 2 से। मिस होगा, ठीक है। देन फिर मेरा क्या आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा तो मिस होगा, 3 आएगा तो हिट हो जाएगा, 3 आएगा तो हिट हो जाएगा। 2 आएगा तो 2 आएगा तो मिस होगा, 3 से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 4, ठीक है। देन 4, देन 1, 4 भी हिट होगा, 1 भी हिट होगा तो कितना? 3 and 3 6। FIFO से कितना आ जाएगा पेज फॉल्ट? 6 आ जाएगा। देन किससे और कैलकुलेट करना है हम लोगों को? ऑप्टिमल से। तो 1 2 3 2 4 1, 1 2 3 2 4 1, ठीक है, मैं स्ट्रिंग लिख ले रहा हूं, ठीक है। 3 2 4 1, बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा, 3 2 4 1, ठीक है। सो पॉलिसी यूज कर रहे हैं LRU, सॉरी ऑप्टिमल, नॉट LRU, LRU कर चुके हैं, उससे 9 आ गया है, ठीक है। पॉलिसी यूज कर रहे हैं ऑप्टिमल, पॉलिसी यूज करेंगे ऑप्टिमल, ठीक है, पॉलिसी यूज करेंगे ऑप्टिमल। तो पहले 3 से तो आपको फॉल्ट मिलेगा, 1 2 and 3, इन तीनों से फॉल्ट मिलेगा। देन उसके बाद 2 आएगा तो हिट हो जाएगा, 4 आएगा तो मिस होगा, तो ऑप्टिमल यूज करेंगे तो 4 के बाद यहाँ जाएंगे आगे। आउट ऑफ 3 2 1 सबसे लास्ट में कौन पड़ा है? 1 मिल गया, 3 मिल गया, 2 यहाँ पड़ा है, ठीक है। 2 को रिप्लेस कर देंगे 4 से, देन 1 हिट हो जाएगा, 3 हिट हो जाएगा, 2 के लिए किसको रिप्लेस करेंगे? 2 के लिए देखेंगे 3 4 1 में सबसे लास्ट में कौन सा है? 3 है, 3 को रिप्लेस कर देंगे 2 से, ठीक है।
देन 4 मिलेगा हिट, 1 मिलेगा हिट, कितना 3 to 5। यहाँ पे पेज फॉल्ट कितना आ गया, जब ऑप्टिमल से किया तो 5 आ गया। तो भाई कितना कितना 5, 6 एंड 9 तो LRU से कितना आया 9 आया, ऑप्टिमल से कितना आया 5। सो ऑप्टिमल लेस देन LRU एंड LRU लेस देन FIFO। ऑप्टिमल से कितना आया था, ऑप्टिमल से 5 आया, LRU से 9 आया ना, ऑप्टिमल 5, 5 लेस देन 6, 6 लेस देन 9। ऑप्शन बी है ना, इसी ऑर्डर में तो है। ऑप्टिमल से 5 आया, सबसे कम आया, FIFO से 6 आया और LRU से सबसे ज़्यादा आया। ठीक है, तो FIFO का भी पेज फॉल्ट लेस देन है LRU से, सबसे ज़्यादा 9 इससे आया। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कई टाइप के क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ब्लडी एनोमली। आगे बढ़ने से पहले ब्लडीज एनोमली डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। ब्लडीज एनोमली क्या होता है कॉन्सेप्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ब्लडीज एनोमली में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर हम मेन मेमोरी में नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाएं तो जनरली क्या होना चाहिए, अगर जनरली हम लोग सोचें तो क्या होना चाहिए, पेज फॉल्ट्स आपके डिक्रीज होने चाहिए, यही होना चाहिए ना। बट एक्चुअली में कुछ आपकी ऐसी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज हैं जिनमें जब नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते हैं तो उनमें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स भी बढ़ जाते हैं, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो उस प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं ब्लडी एनोमली प्रॉब्लम। उन प्रोसेस, उन आपकी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज में जिनमें ऐसा होता है कि नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स बढ़ाने पर, ठीक है, आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाने पर मेन मेमोरी में आपके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स भी समटाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स आपकी ब्लडी एनोमली प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं, वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में आपकी ब्लडी एनोमली प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं। ठीक है, तो लिख लो, जनरली when we will increase number of frames in main memory, okay, then number of page faults need to be decreased, decrease, but in some page replacement policies when we will increase number of frames in main memory, then sometimes, not always, then sometimes number of page faults also increases, number of page faults also increases, then this concept is called Bloody's anomaly. Then this concept is called Bloody's anomaly. तो कौन कौन सी एल्गोरिथम इससे सफ़र करती हैं, ठीक है, तो पहली आपकी है FIFO, दूसरी रैंडम पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये याद रखना दोनों, ये इससे सफ़र करती हैं। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पर।
ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा वो आपका रहेगा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्या रहेगा? डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? सो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे। सो पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, बेसिक्स ऑफ ओएस और टाइप्स ऑफ ओएस। मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ जिससे आपकी माइंड में भी रिवीजन चला जाए। 3 और 4 में हम लोगों ने प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस और पीसीबी देखा, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखे। 5, 6, 7 में हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग देखी, अच्छे से पीवाईक्यूज किए। 8th लेक्चर में थ्रेड देखा, वहाँ से पीवाईक्यूज किए, कॉन्सेप्ट को लिया। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन 9, 10, 11, 12, 13 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट है, तो 5 लेक्चर्स में डिस्कस किया हम लोगों ने, पीवाईक्यूज भी किए। 14, 15 में हम लोगों ने डेडलॉक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। 16, 17, 18 में मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये 18th लेक्चर था जहाँ पर हम लोगों ने पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, ब्लडीज एनोमली, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किए। देन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम लोग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। आपकी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या क्या होती हैं आपकी? ठीक है, FCFS, ओके, देन आपका SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक। ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ही करेंगे मैक्सिमम हम लोग। मैं सारी एल्गोरिथम आपको बता दूंगा, देन हम लोग एक क्वेश्चन ले लेंगे, उसमें सारी एल्गोरिथम लगा लेंगे, फिर गेट वाले क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो जो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनता है आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से, डिवाइस मैनेजमेंट में, लेक्चर नंबर 90 में। देन 20 में हम लोग सिंपल एक फार्मूला जो है मैक्सिमम पॉसिबल फाइल साइज कैलकुलेट करने का फार्मूला देख के उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, बाकी 15 अप्रैल से यहाँ पर एक बैच आ रहा है आपका IAS मास्टर के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करिए। डिटेल में हम लोग सारी फैकल्टीज़, जितनी भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं वो आपके साथ गेट में आपकी अच्छी रैंक लाने में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, अंडरस्टूड? सो ये पूरा रोड मैप था जो हम लोग ख़त्म। अब 19 और 20 लेक्चर बचे हैं आपके, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।